नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा पार्ट जिसमें हम थायराइड के विषय में पढ़ने वाले थे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के विषय में बता के रखा है। आप जा कर के वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में या हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पुरानी वीडियो के पास पहुँच सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड के विषय में पढ़ने वाले हैं। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? तो हमारे शरीर में लगभग 3 ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, एक को हम बाह्यस्रावित ग्रंथि कहते हैं, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और एक मिश्रण ग्रंथि होती है दोस्तों। ठीक, अब मैं आपको आज थायराइड ग्लैंड के विषय में बताने वाला हूं, तो एकदम दिल थाम के रखिए, एकदम अच्छे से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं पहले की तरह फिर से एक बार आपको अपने शायरी वाले अंदाज में आपका वेलकम करना चाहूंगा कि लिखूं तेरी इबादत, लिखूं तेरी इबादत या तेरा नाम लिख दूं, लिखूं तेरी इबादत या तेरा नाम लिख दूं, लिखूं अपनी चाहत या अपना पैगाम लिख दूं। हाथ में कलम है, हाथ में कलम है जो मेरे जज्बात को दबाए है। तेरे संग जीना है ये चाहत या अपनी तड़पती शाम लिख दूं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज का हम अपना टॉपिक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो आप खुद ही करेंगे अगर आपको अच्छी लगेगी तो देखिए, अवट ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अवट ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि को अवट ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवट ग्रंथि भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मैंने अभी बताया कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, उनमें से जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अवट ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगली लाइन क्या कहती है? यह स्वर यंत्र के नीचे तितली या यक्ष के आकार की होती है। देखिए, जैसा कि हमारा ये स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र के ठीक नीचे एक तितली जैसे आकार का यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है। स्वर यंत्र यहाँ पे है, स्वर यंत्र के नीचे ही ये एकदम नीचे ही एक तितली के आकार की एक ग्रंथि यानी यक्ष के आकार की ग्रंथि होती है, जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं। ये ग्रंथि थायरॉक्सिन T4 टाई आयोडोथायरोनिन इस तरीके के जो ग्लैंड है दोस्तों, जो ये ग्लैंड होता है दोस्तों, ये ग्रंथि थायरॉक्सिन T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 और थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण करता है या इसे उत्पन्न करता है। जब इनकी कमी हो जाती है दोस्तों, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें T4 TSH, ठीक, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक, TSH, और हमें T3 T4 के जो है जांच के लिए बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक हार्मोन की कमी हो रही हो या स्त्रावण हो रहा हो दोस्तों, तो क्या किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो इस तरीके से डॉक्टर जो है दोस्तों, डॉक्टर इसके जो है जांच का आपको आदेश करते हैं। ठीक, अब देखिए, अवट ग्रंथि हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल होती है। जैसे ही अंतःस्रावी ग्रंथि खत्म, वैसे ही मैं आपको बाह्यस्रावी ग्रंथियों जिसमें हाइपोथैलेमस भी आता है तो हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक, तो अवट ग्रंथि हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल होती है जब हमारा थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन्स ज्यादा पैदा करने लगता है, शरीर में ऊर्जा ज्यादा खपने लगती है, तो ये हार्मोन यानी ये हार्मोन जब ज्यादा शरीर में निकलेगा तो हमारा शरीर ज्यादा ऊर्जा को, एनर्जी को लेगा, हमें सुस्तीपन भी फील होने लगेगा। तो ये हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, ये दोनों का काम होता है कि ये कितना ज्यादा हार्मोन्स को निकलने दें और कितने हार्मोन्स को ना निकलने दें, ये डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि से। इसीलिए दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथियों में से एक है। ठीक, ये मटर के दाने के आकार की होती है। ठीक,
और हाइपोथैलेमस सीधा इसके ऊपर से जुड़ा हुआ एक ग्रंथि होता है दोस्तों। अगला, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके अंदर कोई रोग ना हो या थायराइड ग्रंथि के अंदर कोई रोग ना हो दोस्तों, उसके अंदर हम देखते हैं कि 25 से 50 ग्राम की जो उसकी थायराइड ग्लैंड जो है वो कितना होता है दोस्तों, 25 से 50 ग्राम का थायराइड ग्लैंड उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, जब थायराइड ग्रंथि हार्मोन ज्यादा बनाने लगती है तो इसे दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, जब ज्यादा मात्रा में हार्मोन बनाने लगेगी दोस्तों, थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन, ये लोग जब ज्यादा मात्रा में बनने लगेंगे दोस्तों, तो हम लोग उसे हाइपर कहेंगे। हाइपर मतलब हाई मार रहा है भाई, हाई मार रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम हाइपर जो है थायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक दोस्तों, और जब कम बनाती है तो इसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो याद रखिएगा, यहां पे हाइपर है और यहां पे हाइपो है। ठीक, यहां पे हाइपर, यहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब इसमें मैंने एक पॉइंट वाली बात कही है कि ये आयोडीन 131 के संपर्क में आने से भी होता है। तो दोस्तों, आयोडीन तो नमक में होता है, आप सब जानते हैं, और आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं। इस रोग के अंदर मरीज का गला पूरी तरीके से सूज जाता है मेरे दोस्त, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक दोस्त, इस तरीके से घेंघा रोग होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो नमक खाइए जिसके अंदर आयोडीन हो, और शरीर के अंदर आयोडीन की कमी जब हमें पड़ती है तब हम आयोडीन युक्त नमक भी खाना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात को समझिएगा कि ये आयोडीन 131 क्या है। तो आयोडीन 131 एक रेडिएक्टिव पदार्थ है। क्या है दोस्तों? एक रेडिएक्टिव पदार्थ है। अब रेडिएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? रेडिएक्टिव पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनसे रेडिएशंस निकलते हैं। अब इसमें इसके रेडिएशन के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाए, अगर 131 के अगर रेडिएशन के संपर्क में कोई आ जाए, याद रखिएगा दोस्तों, आयोडीन 131 का प्रयोग परमाणु विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये आयोडीन 131 है। अब देखिए दोस्तों, थायरॉक्सिन की कमी यहां पे ध्यान से देखिएगा कि यहां पे लिखा है आयोडीन 131 के संपर्क में भी आने से होता है। आयोडीन की कमी से भी होता है। अगर आयोडीन की कमी है हमारे शरीर के अंदर, और याद रखिएगा ये जो थायरॉक्सिन T4 ट्राईआयोडोथायरोनिन ये है दोस्तों, ये आयोडीन के मुख्य घटक हैं। यानी इनके अंदर T4 और T3 दोनों पाया जाता है। यदि आप एक नमक खाएंगे जिसके अंदर आयोडीन होता है तो आपके शरीर में इसके जो है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों होने के चांसेस कम हो जाते हैं दोस्तों। और ये जब होता है दोस्तों तो गला दर्द करने लगता है। बहुत ही भयंकर बीमारी है और लगभग व्यक्तियों को ये बीमारी बहुत खतरनाक है दोस्तों। इसीलिए आज हम इसके विषय में चर्चाएं कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये जो हमारा वीडियो है ये खास करके हार्मोन्स के ऊपर है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही पढ़ना है। देखिए दोस्तों, यह मनुष्य और जानवरों में भी होता है। अच्छा, मनुष्य में तो होता है भैया, जानवरों के अंदर भी होता है। अब ये अजीब बात है ना कि ये जानवरों के अंदर भी होता ही होता है। ठीक दोस्तों, आगे समझिए। अब एक मैंने हैशटैग करके यहां पे बात लिखी है जो आपको जानने योग्य है कि थायरॉक्सिन की कमी से आपका गणित भी कमजोर होता है। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं? एक हार्मोन्स की कमी की वजह से एक हार्मोन्स की कमी की वजह से किसी का गणित कैसे कमजोर हो सकता है? तो ध्यान से सुनिए, थायरॉक्सिन की कमी से दोस्तों वास्तव में हमारा गणित कमजोर होता है। यदि बच्चा पैदा करते समय मां के अंदर थायरॉक्सिन की कमी रही तो 100% ये शोध करके ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने निकाला है दोस्तों कि अगर किसी भी गर्भवती महिला के अंदर थायरॉक्सिन की कमी है तो उसके बच्चे का
गणित में मन कम लगेगा, गणित कमजोर होगा। अब ये समझ लो, अगर तुम्हारा गणित कमजोर है तो कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है बच्चे। ठीक दोस्तों, अब हार्मोन्स का काम क्या है? ये T3 और T4 और थायरॉक्सिन, ये हार्मोन करते क्या हैं? ये हार्मोन करता क्या है दोस्तों? तो ध्यान से सुनो। थायरॉक्सिन हार्मोन्स वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। क्या करता है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक, फिर से एक बार, थायरॉक्सिन हार्मोन्स वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है दोस्तों। इसका काम ही है कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए, जिससे हम और हेल्थी हों। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलेट की मात्रा को जो है बढ़ाता है, और माफ करिए कम करता है। क्या करता है? कम करता है। अगर आपके शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी दोस्तों, तो यकीनन आपका पेट वेट निकलने लगेगा। ठीक दोस्तों, इसलिए यह रक्त में शर्करा यानी मीठापन कम करता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि खून मीठा होने से कितनी प्रॉब्लम आती है, ये बिल्कुल आप अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्त। आगे समझिएगा, लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाता है मेरे दोस्त। और इससे क्या होता है? इससे किससे बचाता है? रक्त की कमी नहीं होने देता है बॉडी के अंदर। खून के प्लेटलेट नहीं कम होते हैं, खून ज्यादा मात्रा में बनता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? 7%। उसके वजन का 7% ब्लड एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होता है दोस्तों। लगभग 6 से 7 लीटर ही होता है। अब अगर बात की जाए तो याद रखना कि 1 मिनट के अंदर दोस्तों आपका दिल दोस्तों 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप करता है? तो आपका हृदय 1 मिनट में दोस्तों आपका करीबन 6 से 7 लीटर ब्लड पंप कर देता है। और 1 मिनट में कम से कम 70 से 80 ml ब्लड वो पंप करता है दोस्तों, आपका हृदय। आगे देखिएगा मेरे दोस्त, आगे देखते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है दोस्त। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मैं नहीं कहूंगा, लाल वाले बटन पे थोड़ा सा दबा देना। हम भी चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।